दोस्तों, भगवान कृष्ण ने जन्म मथुरा में लिया, बचपन बिताया गोकुल में और राज किया द्वारका में। पर एक सवाल कहीं ना कहीं हम सबके मन में आता है कि जिस भव्य और विशालकाय द्वारका का निर्माण भगवान श्री कृष्ण ने करवाया था, वो समुद्र में क्यों समा गई? वो आखिर कहाँ गई और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का क्या हुआ? इन्हीं सवालों का जवाब देंगे हम आपको इस वीडियो में, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का जीएस क्रैकर पर। मित्रों, द्वारका नगरी श्री कृष्ण की कर्म भूमि के नाम से विख्यात है। कंस का अंत होने के बाद जरासंध ने यह प्रण लिया था कि वो समस्त यदुवंशियों को और कृष्ण का समूल अंत कर देगा, और जब भी उसे मौका मिलता था वो मथुरा और यदुवंशियों पर धावा बोल देता था। उसके हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, तो मथुरा वासियों की सुरक्षा के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया। मथुरा छोड़ने के बाद उन्होंने समुद्र किनारे एक अति विशाल और भव्य नगरी की स्थापना की। जी हाँ, ये नगरी द्वारका थी। यहाँ आने के बाद वो अपने प्रियजनों के साथ सुकून से जीवन यापन करने लगे। फिर 36 वर्ष बीत गए और एक दिन अचानक श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया, जिसके बाद ये द्वारका समुद्र की चपेट में आ गई और समुद्र में ही लीन हो गई। दोस्तों, हमारे ग्रंथों में इस घटना से जुड़ी दो कथाओं की बात होती है। पहली, माता गांधारी का श्री कृष्ण को दिया गया शाप, और दूसरी कथा है ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र सांब को दिया गया शाप। दोस्तों, महाभारत के युद्ध के बाद संजय ने जब गांधारी को यह बताया कि पांडव अपने साथियों के साथ हस्तिनापुर वापस लौट चुके हैं, तो गांधारी की मानसिक स्थिति थोड़ी अजीब सी हो गई थी। उन्हें बहुत कष्ट हो रहा था, लेकिन उन्होंने खुद को संभालने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उन्हें पता लगा कि पांडवों के साथ कृष्ण भी आ रहे हैं, तो वो तिलमिला उठी और उनका मन प्रतिशोध की अग्नि में जलने लगा। उन्होंने कृष्ण को उनके पुत्रों का हत्यारा बताया और छल से उनके पुत्रों को मारने के लिए कृष्ण को शाप दिया कि जिस प्रकार मेरे कुल का नाश हुआ है, बिल्कुल वैसे ही तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे यदुकुल का नाश हो जाएगा। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी द्वारका नगरी समुद्र में डूब जाएगी। तो श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे माता, मैं इस आशीर्वाद की सहर्ष स्वीकार करता हूँ। इसके बाद वो द्वारका प्रस्थान कर गए। दोस्तों, एक बार की बात है, महर्षि विश्वामित्र, देवर्षि नारद आदि द्वारका आए और भ्रमण पर निकले। वहाँ कृष्ण पुत्र सांब अपने साथियों के साथ मौजूद था और वो मदिरा के नशे में ऋषि से मजाक करने लगे और उनका अपमान करने लगे। सांब स्त्री का भेष धारण करके ऋषि के सामने गए और ऋषि से पूछा कि मेरे गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऋषि ने जब देखा कि ये युवक उनका अपमान कर रहे थे, तो क्रोध में ऋषि ने सांब को शाप दिया कि श्री कृष्ण का ये पुत्र अनाचार्यों के नाश के लिए एक मूसल उत्पन्न करेगा, जिसके द्वारा तुम जैसे व्यसनी, अहंकारी, लोभी लोग अपने कुल का नाश करोगे, अपने कुल का अंत करोगे। केवल भगवान कृष्ण और बलराम के सिवा सभी लोगों पर मूसल का प्रभाव पड़ेगा। जब श्री कृष्ण को यह बात पता लगी, तो उन्होंने कहा कि ये शाप जरूर पूर्ण होगा। 7 दिन बाद ही सांब ने मूसल उत्पन्न किया, पर जब ये बात उग्रसेन को पता लगी, तो उन्होंने मूसल समुद्र में फेंकवा दिया और घोषणा की कि आज से कोई भी मदिरा का उत्पादन नहीं करेगा, और जो भी व्यक्ति ऐसा करेगा उसे मृत्यु दंड मिलेगा। और द्वारका वासियों ने शराब बनाना बंद कर दिया। कुछ ही वक्त में कभी आंधी, कभी तूफान आने लगे। चूहों की संख्या इंसानों से ज्यादा हो गई और ये चूहे लोगों के बाल और नाखून भी कुतरने लगे। सारस उल्लुओं की और बकरे गीदड़ों की आवाज निकालने लगे। पूरी द्वारका में अजीब घटनाएं होने लगी। गाय के पेट से गधे, कुतियों के पेट से बिलाव और नेवलों के पेट से चूहे पैदा होने लगे। यदुवंशी तामसिक क्रियाएं करने लगे। जब भगवान कृष्ण ने ये सब देखा, तो उन्हें गांधारी के शाप का स्मरण हुआ और उन्हें लगा कि अब द्वारका का अंत निकट है। श्री कृष्ण ने समय और नक्षत्रों को देखा कि अब वैसा ही योग बन रहा है जैसा महाभारत के वक्त बना था, और गांधारी के शाप को सत्य करने के लिए उन्होंने अपनी प्रजा से प्रभास नदी के तट पर जाकर तीर्थ यात्रा करने को कहा और अपने पापों से मुक्ति पाने को कहा। तो सभी ने ऐसा ही किया।
परंतु जब सभी यादव प्रभास नदी के किनारे पहुंचे तो वहां जाकर सभी मदिरा के नशे में चूर होकर भोग विलास में लिप्त हो गए। मदिरा के नशे में चूर सात्यकी कृतवर्मा के पास पहुंचा और अश्वत्थामा को मारने की साजिश रचने और पांडव सेना के सोते हुए सिपाहियों की हत्या करने के लिए उसकी आलोचना करने लगा। वहीं कृतवर्मा ने भी सात्यकी पर आरोप मढ़ने शुरू कर दिए। बहस बढ़ती गई और इस दौरान सात्यकी के हाथ से कृतवर्मा की हत्या हो गई। कृतवर्मा की हत्या करने के अपराध में अन्य यादवों ने मिलकर सात्यकी को मौत के घाट उतार दिया। जब श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो वे बहुत क्रोधित हुए और वहां पर प्रकट हुए। उन्होंने एक मुट्ठी घास को हाथ में उठाया। ये घास लोहे के मूसल में परिवर्तित हो गई। दोस्तों, ये सब ऋषियों के शाप का असर था। मूसल इतना शक्तिशाली था कि उसके एक बार से ही किसी का भी अंत हो सकता था। मदिरा के नशे में चूर सभी ने घास को अपने हाथों में उठा लिया और सभी के हाथ में मौजूद वो घास लोहे की छड़ बन गई, जिससे सभी लोग आपस में ही भिड़ गए और एक दूसरे को मारने लगे। अंत में कृष्ण ने रौद्र रूप लिया और सभी का अंत कर डाला। अंत में कृष्ण, बलराम और कृष्ण के सारथी दारुकी ही जीवित बचे थे। कृष्ण ने दारुकी से कहा कि अभी के अभी हस्तिनापुर जाओ और अर्जुन को सारी घटना विस्तार से बताकर उसे यहाँ ले आओ। दारुक ने ऐसा ही किया। इसके बाद कृष्ण बलराम को उस स्थान पर रहने के लिए कहकर अपने महल जाकर पिता वासुदेव को सारा हाल बताने लगे। ये जानकर उन्हें बहुत दुख हुआ। कृष्ण ने उनसे कहा कि जब तक अर्जुन नहीं आता तब तक सभी स्त्रियों की रक्षा का दायित्व आप संभालिए, क्योंकि वन में बलराम मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। नगर में स्त्रियों की चीख पुकार शुरू हो चुकी थी। तभी कृष्ण ने स्त्रियों को सांत्वना देते हुए कहा कि अर्जुन आ रहे हैं, आप घबराएं ना। फिर कृष्ण बलराम के पास गए तो देखा कि बलराम जी समाधि में लीन थे। अचानक उनके मुख से एक सफ़ेद रंग का सांप निकला जो वहां समीप समुद्र में गिर गया। वह स्वयं शेषनाग थे। समुद्र देव ने भी शेषनाग की स्तुति की और उनका स्वागत किया। कुछ देर में बलराम ने अपना शरीर त्याग दिया। कुछ समय बाद कृष्ण उस सूने वन में अकेले घूमते हुए गांधारी के शाप को याद करने लगे और अपनी इंद्रियों को संयमित करते हुए महायोग की अवस्था में धरती पर लेट गए। तभी जरा नामक एक शिकारी अपने शिकार की तलाश में वहां आ पहुंचा। दूर से उसे लगा कि वहां कोई हिरन है और उसने कृष्ण के पैर में बाण संधान कर दिया। लेकिन जब वो आगे गया तो उसे दिखा कि बाण श्री कृष्ण को लगा। ये देख वो बहुत उदास हुआ, उसे बहुत पछतावा होने लगा। तभी भगवान ने उसे आश्वासन दिया और स्वयं परम धाम चले गए। फिर वो शिकारी हस्तिनापुर जाकर पांडवों को सारा हाल बताता है, जिसे सुनकर पांडव दुखी हुए। दोस्तों, उसी ओर अर्जुन द्वारका पहुंच चुके थे और वहां के हाल देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ। कृष्ण की रानियों ने जब अर्जुन को देखा तो वो रोने लगी। माहौल बहुत शोकमय हो चुका था। वासुदेव वहीं मौजूद थे। उन्होंने अर्जुन को कृष्ण का संदेश दिया और कहा कि द्वारका समुद्र में लीन होने वाली है, इसलिए आप नगरवासियों को लेकर हस्तिनापुर जाएं। अर्जुन ने एक रात वहां बिताई। अगले ही दिन वासुदेव ने भी अपना देह त्याग दिया तो अर्जुन ने उनका दाह संस्कार किया। वासुदेव की पत्नी देवकी, भद्रा, रोहिणी और मदिरा भी सती हो गई। इसके बाद अर्जुन ने सभी यदुवंशियों का अंतिम संस्कार किया और फिर वो सभी को लेकर इंद्रप्रस्थ की ओर निकल पड़े और उनके निकलते ही द्वारका नगरी पानी में डूब गई। दोस्तों, हम आशा करते हैं आपको हमारी ये कथा अच्छी लगी हो। सो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।